Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying select the incorrect match. Option A में दिया हुआ है टेट्रा आर selectable marker, B macromolecule separation electrophoresis, C PBR322 natural plasmid and D Sal1 Streptomyces albus। आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल और देयर कंपोनेंट्स और एंजाइम to produce product and processes that are useful to human beings। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस वो है जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल को यूज करके हम ऐसा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं जो कि इंसानों के लिए यूजफुल हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई डिजायर्ड जीन है, उसको लिया और उसको हमने कोई भी एक डिजायर्ड जीन है जिससे हमें प्रोडक्ट निकलवाना है, तो उसको हमने लिया, उसको ई कोलाई में इंसर्ट किया और उसमें से वो प्रोडक्ट निकाला और वो प्रोडक्ट जो मिला वो इंसानों के लिए यूजफुल है। तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। अब अगर हम ऑप्शंस के एनालिसिस की बात करें, तो सबसे पहले बोल रहे टेट्रा आर सिलेक्टेबल मार्कर। तो अगर बात करें सिलेक्टेबल मार्कर की, तो होता क्या है कि जब क्लोनिंग वेक्टर बना रहे होते हैं उनमें कुछ सम जीन्स होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, जो क्या करते हैं, विच हेल्प इन सिलेक्टिंग, क्या करते हैं, हेल्प इन सिलेक्टिंग दी ट्रांसफॉर्मेंट। अगर बात करें कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट वो होते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी एक डीएनए का पीस किसी भी होस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट किया गया हो। तो ये हो गया पहला वाला सिलेक्टेबल मार्कर वाला। तो ये सही है क्योंकि टीआर मतलब टेट्रासाइक्लिन जीन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है, ये आर मतलब रेसिस्टेंट, ये क्या है, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर ही है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया है मैक्रोमोलिकुलर सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक होता है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम जो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो क्या है कि सेपरेशन करते हैं किस के बेसिस पे, सेपरेशन अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से सेपरेट करते हैं। अगर बात करें सी की, तो PBR3T2 ये क्या है, ये फास्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था, पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। तो ये गलत हो गया। अगर बात करें डी का, सेल 1 स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बियस, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सेल 1 स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बियस से मिलता है। सेल 1 क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट करके कैसा एंड बनाता है, जो कट करके ब्लंट एंड देता है, जो कट करके स्टिकी एंड देता है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से ही मिलता है। सो हमें इनकरेक्ट मैच चुनने बोला गया है। So the final option will be option C, that is PBR322 natural plasmid। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग प्लाज्मिड था। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।